याद रखिएगा, सबसे पहले जन भाषण दिए थे। अगर आपसे पूछे सत्याग्रह शब्द किसकी देन है तो याद रखिएगा महात्मा गांधी की देन माना जाता है। ठीक है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट को कहे थे, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी जो है काला कानून कहे थे रॉलेट एक्ट को, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी जानना है तो और पढ़ते रहिए, आपको सब जानकारी मिलता रहेगा, क्योंकि हम मुझे जल्दी से ख़त्म करना है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है तो इंडियन ओपिनियन है, जो कि ये बाहर किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन जो इनका पत्रिका था वो कहाँ हुआ था प्रकाशित, तो याद किया दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले याद रखेंगे महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। क्या किया गया था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका किया गया था। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है के दौरान जो है किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई तो याद किया सुभाष चंद्र बोस बनाए थे। तो भारतीय स्वतंत्रता जो संघर्ष था या संग्राम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के दौरान जो है किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई तो वो बनाए थे सुभाष चंद्र बोस बनाए थे। ठीक है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की तो महात्मा गांधी ने की थी। ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि फिनिक्स फॉर्म एक बना था, इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी किए थे, ये सवाल पूछता है। करो या मरो का मंत्र जो है किसने दिया था तो महात्मा गांधी दिए थे, ये भी सवाल पूछता है। तो करो या मरो का नारा आप सब जानते हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं देंगे। अगर बात करते हैं गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू कहे थे, याद रखेंगे। और जब गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, मतलब 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा उस समय हमारे जीवन के प्रकाश चले गए का नारा कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू दिए थे। जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया तो याद रखिएगा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। तो याद रखिएगा हमारे जीवन के प्रकाश चले गए कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। और जय हिंद का नारा कौन दिया तो सुभाष चंद्र बोस दिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प जो है पाकिस्तान प्रस्ताव जो जब हो रहा था उस समय स्वीकार किया गया था तो याद रखिएगा 1940 में। तो 1940 में आगे इससे तो 3 सवाल बने कि 1940 में क्या हुआ? पाकिस्तान प्रस्ताव आया था। ठीक है, और उसी समय क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था, जो कि हमारा पाकिस्तान अलग होना था भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान अपना अलग जो है प्रस्ताव दिया था, जो कि 1940 में। ये डेट हमेशा पूछेगा, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। और सुभाष चंद्र बोस का ये सवाल पूछता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु की उपाधि जो है उपाधि से संबंधित कौन थे तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु जो है चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछेगा और ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है, बिहार एसएससी में पूछा है। प्रीवियस ईयर अगर जो देखे होंगे मेरा सात संग्रह उसमें ये सवाल बहुत बार देखे होंगे। ठीक है, और सवाल पूछता है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जो हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित किया गया था, कहाँ किया गया था तो लाहौर में। और उस समय 1929 के अगर बात करें तो कौन थे? नेहरू जी थे, उस समय अध्यक्ष बने हुए थे, याद रखिएगा। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो घोषित हुआ था 1929 में लाहौर में। अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे 1800 जो है स्वतंत्रता का आंदोलन वीडियो जो देखे होंगे उसमें आपको हमेशा कांग्रेस का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कब कैसे बना है, कौन सा जो है अधिवेशन कब हुआ है, सारा डिटेल के साथ दिया हुआ है। अगर जो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, सबसे पहले उससे देखिए तभी गांधी जी को देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया तो 1942 में पारित किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस वर्ष पारित किए तो 1942 में पारित किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे।
किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। ठीक है, तो सीमांत गांधी के अगर नाम से अगर आपसे सवाल करेगा तो आप आराम से लगा दीजिएगा अब्दुल गफ्फार खां लगा दीजिएगा। ठीक है, और गांधी युग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम जो मेरा पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हम समझाए हैं। तो हम चाहते हैं गांधी युग को थोड़ा जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि और भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं जो कि हमें फास्ट ख़त्म करने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में दिया था। 1943 में क्या दिए थे? सॉरी, दिया था मैंने बोल दिया, दिए थे। तो 1943 में अगर पूछा जाए आपसे कि दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कब दिए थे? तो सिंगापुर में दिए थे। मतलब कहाँ दिए थे ये पूछेगा तो सिंगापुर में। कब दिए थे? तो 1943 में दिए थे। याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, और डायरेक्ट पूछता है कि दिल्ली चलो का नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। अब सवाल बनता है कि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटनाओं के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था? ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, इतनी बार कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि इस सवाल को नहीं पूछता। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड जो हुआ था, याद रखिएगा उसका कारण क्या था? असहयोग आंदोलन होने का कारण था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा में हुआ जो हिंसक घटना का कारण है, उसके कारण जो एक आंदोलन निलंबित हुआ था, मतलब वापस लिया गया था, वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कौन चला रहे थे? गांधी जी चला रहे थे। और ये शुरुआत कब हुई थी? ये जरूर याद रखिएगा, 1920 से 22 तक चला था, जिसमें 22 में वापस कर दिया गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और भी डिटेल आगे पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? पंजाब क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुआ? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, उसके बाद हुआ, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ था, बता सकते हैं? तो 1930 को अगर हम जानते हैं तो 3 नाम से जानते हैं। नमक सत्याग्रह तो आप जान ही गए, शबनम अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं इसे, और दांडी यात्रा भी इसे कहते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। तो 1930 नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अब एक और भी हुआ था कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखिएगा। यह किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपको अगर पूछा जाए गांधी इरविन समझौता की बात हो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हुआ था। और याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता का अगर डेट पूछे तो 5 मार्च 1931 बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा? 5 मार्च 1931 बता दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, उस समय क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे गांधी जी 1930 में, उसी पे ये चल रहा था। तो गांधी जी और इरविन में एक समझौता होना था, जो कि 5 मार्च 1931 में। आपको एक याद होगा कि 1930 से लेके 32 तक का एक गोलमेज सम्मेलन चला था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा, जिसमें ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। ये इसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कहा जा सकता है, क्योंकि पूछता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ऐसे भी सवाल पूछते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी, तो 1935 का भारतीय अधिनियम में चर्चा की गई थी। संघीय संरचना की बात की गई थी भारत में पहली बार, तो वो अधिनियम का नाम है 1935 अधिनियम, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। याद है ना? पॉलिटिकल पढ़े होंगे तो जरूर याद आ गया होगा। अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, जो कि क्या था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, अब भारतीय अगर पूछ देता तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, नहीं तो मैं तो आगे बता ही दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ककोरी ट्रेन डकैती
कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। ये बहुत बार क्वेश्चन, मेरा पिछला वीडियो अगर शुरू से देखते आ रहे होंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि ककोरी ट्रेन डकैती हुई थी, उसका नायक के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल्ला को जाना जाता है, आप जानते हैं। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किए? तो आप जानते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में जो है भूख हड़ताल किए थे, जो कि हुआ था 1918 में, याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कि भूख हड़ताल एक हथियार बनाए महात्मा गांधी किस आंदोलन में, तो याद रखिएगा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, जो कि 1918 में किया गया। अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल आर डायर बोला जाता है। तो जनरल आर डायर ने क्या किया था कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उस समय गोली चलवाने की बात की थी जनरल ए डायर ने, मतलब गोली चलवा दी थी, याद रखिएगा, इसीलिए इस पे सबको गुस्सा था। आगे सवाल बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो कौन थे? तो याद रखिएगा राजगोपालाचार्य, याद रखिएगा, ठीक है, रामगोपालाचार्य नहीं, राजगोपालाचार्य थे, ठीक है। तो याद रखिएगा सवाल यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए दूर कर देते हैं। लिखा रहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो हम जानते हैं कि माउंटबेटन है, लेकिन स्वतंत्र भारतीय अगर लग जाए, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय अगर लग जाए क्वेश्चन में, याद रखिएगा गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचार्य लगा दीजिएगा। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, और अगर बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर अगर देखिएगा तो उसमें बहुत सारा है। अब प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन देखिए उसमें एक सवाल ये बना हुआ है, जैसे मैं बता देता हूं कि अगर पूछ देता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ठीक है, भारतीय जैसे ही लग गया तो अपने भारत के लोग होंगे, सी राजगोपालाचार्य होंगे। अगर सिर्फ लग गया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बता दीजिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। भारतीय स्पेशली लग गया तो आप समझिएगा सी राजगोपालाचार्य। इस तरह से क्वेश्चन देगा। नहीं तो अगर आपसे सिर्फ पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, या सी राजगोपालाचार्य देगा, नहीं तो लॉर्ड माउंटबेटन देगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो उसमें से ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा शब्द का हेरफेर रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता रहेगा, भारतीय गवर्नर जनरल होगा तो सी राजगोपालाचार्य। अगर सिर्फ स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा तब हमारा लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्लियर? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में कभी भी, अगर एग्जाम में आता है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा समझ में आया कि नहीं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। सवाल आगे देखिए आप, इस सवाल को भूलिएगा मत, कायदे आजम जो है किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ये सवाल पूछता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्यों के पूर्ण गठन के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है कि राज्यों के पूर्ण गठन के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका यही निभाए थे, याद रखिएगा। इन्हीं के मतलब क्या बोलते हैं, इन्हीं के लीडरशिप में कहिए कि ये हुआ था, नहीं तो नहीं हो पाता, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो राज्यों का पूर्ण गठन की बात अगर होगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा। लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए राज्यों का पूर्ण गठन में अगर देखा जाए तो लौह पुरुष का काम ही किए थे, याद रखिएगा, नहीं तो बिखरा हुआ होता आज भारत। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे? तो हम बताए थे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, जिसे हम गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, याद रखिएगा। और गांधी जी एक अभियान चला रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, है ना, क्लियर। तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे गांधी जी, जो कि 1931 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें 1930 से लेके 1932 तक हुआ था, जिसमें द्वितीय 1931 में हुआ था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो अच्छा लगता है मुझे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, कब हुआ था? तो आप जानते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन, मैंने बार बार बोला है 1930 से 32, तो 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और द्वितीय 1931 में हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा।
असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड ऑफ चेम्सफोर्ड थे। ये सवाल आपको अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो या पता होगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि मेरा पीछे से पिछला वीडियो जो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देखते हुए आइए, तभी आपको गांधी युग वाला क्वेश्चन वन लाइनर समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर गांधी